यो गुसो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हेक्टोपास्कल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमें मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल में बुली होता है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है पार्क हांजुन। हांजुन के स्कूल में हर रोज ये लड़का हांजुन को परेशान और बुली करा करता था। उसके बाद हमें हांजुन की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हांजुन ने एक नेक्सस नाम के गैंग के खिलाफ अकेले ने जंग छेड़ दी थी, बट उस नेक्सस के लीडर ने हांजुन के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। इस केस की वजह से हांजुन के पिता को अपनी जिम बेचनी पड़ी, क्योंकि सेटलमेंट के लिए पैसे लगते और हांजुन के पास वो पैसे नहीं थे, तो हांजुन के पिता को मजबूरी में वो जिम बेचनी पड़ती। एक दिन हांजुन जब स्कूल जा रहा था, तब 2-3 बुलीज लड़कों ने हांजुन को पीटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पे एक अनजान आदमी आया था और हांजुन को कहता है कि मैं इनका खर्चा पानी दे दूंगा, पर तुम्हें पेलना होगा इन सबको एक साथ। और हांजुन ने इन्हें करीबन 4 मिनट के अंदर अंदर पेल दिया था। और ये बंदा अपनी आइडेंटिटीज वगैरह बताता है और उसके बाद हांजुन से ये डील करता है कि वो और हांजुन दोनों मिलकर नेक्सस गैंग के लीडर को बर्बाद कर देंगे। तो अभी कहानी की शुरुआत करेंगे अपन आगे से। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हांजुन इस चोई को मारने के लिए आता है और हांजुन ने इसे बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारा रहता है। तो अभी हांजुन बोलता है कि मनी सब कुछ है। और तभी हमें इस चोई की फ्लैशबैक की मेमोरी दिखाई जाती है। मुझे इस दुनिया में किसी से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उस वक्त मेरे जितना ताकतवर कोई भी नहीं था। तेरे की साले कितने कमजोर है। मेरी जिंदगी काफी बढ़िया चल रही थी, पर जब तक मैं उससे नहीं मिला था। पार्क हांजुन, मैंने जब उसे देखा था तब मेरे बॉडी में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई थी। ये कमीना, मुझे ये पता था कि मैं इसके खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकता, क्योंकि ये अलग ही लेवल का इंसान है। शायद से कह सकते नहीं, ये इंसान नहीं, ये गलत है। इंसान कहना भी इसे गलत है, क्योंकि ये एक जानवर है। पर जब उस दिन पार्क हांजुन और वो मिले, तब किम चुनसू ने उनकी निजी फाइट्स की वजह से हांजुन पे केस कर दिया। किम ने अपने पैसों का इस्तेमाल हांजुन को भीख मंगवाने के लिए किया। फिर उस वक्त मुझे पता चला कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट ओपन की। मैं अपने आसपास के लोगों को उससे शॉपिंग करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करता था। मेरे क्लास के जितने भी बच्चे थे, उन सबको मैंने डरा धमका कर शॉपिंग करने के लिए मजबूर किया और उन्हें मैंने बहुत ही महंगी चीज़ें ऑर्डर करने को बोली थी। और ऐसे ही मैं बहुत सारा पैसा कमाने लग गया था। मैंने हांजुन को भी अपने कब्जे में ले लिया। उसके ऊपर मैं अपनी मन मर्जी चला सकता था। इस तरह से मैं फिर से शिकारी बन चुका था। पर अभी मुझे मेरे आंखों के सामने अपनी हार क्यों दिखाई दे रही है? बहन का घोड़ा, सालो कमीनो, मेरी तरफ ऐसे मत देखो। तभी हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस फाइट की तरफ सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे और बहुत ही घने अलग अलग निगाहों से देख रहे थे। चोई इन स्टूडेंट्स की तरफ देखकर बोलता है, कमीनो मुझे देखना बंद करो। चोई बहुत ही ज्यादा फाइट बैक करने की ट्राई करता है। चोई ट्राई करता है कि हांजुन के बॉडी पे एक तो भी पंच अच्छे से लैंड हो जाए, बट हांजुन चोई के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था और चोई को पटके जा रहा था। हांजुन एक पावरफुल पंच चोई के मुंह पे लैंड करता है और चोई बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। अधमरे हालत में चोई खुद को संभालता है और तभी देखता है वो कि हांजुन उसके पास धीरे धीरे चल कर आ रहा है। हांजुन चोई को बहुत ही ज्यादा खुन्नस से देख रहा था। तभी चोई कहता है, धत तेरी की, कितना शर्मनाक है मेरे लिए। चोई अपने दोस्त की तरफ देखकर बोलता है, तू कमीने, अरे ओए यंगजुन, इस कमीने का कुछ तो कर, ये मुझे मार देगा। अरे बाप रे, इस हांजुन को संभालना है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मरने दे साले को। हम तभी सीन देखते कि यंगजुन कुछ करने की सोच ही रहा था। तभी हांजुन इसे जो ही खतरनाक डेथ स्टेयर देता है ना भाई, कि मजाक नहीं भाई, किसके भी फट जाएगी। यहाँ पे यंगजुन की बहुत ही ज्यादा खतरनाक फटते हुए और यंगजुन यहाँ पे नजरअंदाज कर देता है चोई की आवाज को। चोई यंगजुन से कहता है, तू कमीने मादरचोद, तू किसी काम का नहीं है। हांजुन चोई की तरफ बढ़ने लगता है। तभी चोई हांजुन से कहता है, पहाड़ में जा रहे कमीने,
क्या तू मुझे हॉस्पिटल का खर्चा दे पाएगा? तेरी जिंदगी फिर से नरक बन जाएगी। क्या तू वो फिर से देखना चाहता है? हांजुन को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हांजुन इसके मुंह के ऊपर जो ही लाते बजाता है इसका मुंह पिचक जाता है। कमीने छोड़ दे, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। हांजुन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हांजुन इसे पीटे ही जा रहा था। तभी हमें चोई की आवाज आती है। अगर इस बहन के घोड़े से मैं ऐसे ही मार खाता रहा तो मेरी मौत होनी तय। मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। यहाँ से भाग लेता हूँ मैं यहाँ पे मर नहीं सकता। इसकी माँ का अब मैं क्या करूँ? हे रिलैक्स, शांत। मैं बॉस चोई हूँ। इसका कोई तो रास्ता होगा। सोच चोई, सोच। हाँ, वो पार्क सियोंग जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, वो इसे संभाल लेगा। अभी मुझे पार्क सियोंग के पास जाना होगा। तभी हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा कसरत कर रहता है और इसका नाम है पार्क सियोंग। यहाँ पे चोई जिम का दरवाजा एकदम जोर से खोलता है। अबे सियोंग पार्क, साले मदद कर मेरी। अरे बॉस चोई, क्या हुआ? आपका थोबड़ा किसने बिचकाया है? सियोंग शेमड़े, मेरी मदद कर जल्दी। यहाँ पे तभी आ जाता है हमारा हांजुन और हांजुन की एंट्री से भाई साहब इस चोई की इतनी जबरदस्त फटती है ना, मतलब भाई इसके रिएक्शन से वो आप पैनल में। चोई सियोंग से कहता है, देख सियोंग, अगर तू इस सुअर के बच्चे को हरा देगा तो मैं तुझे 5 लाख वॉन दूंगा। नहीं 5 लाख नहीं, चल 1 मिलियन वॉन दूंगा। इस कमीने हांजुन का कुछ तो कर, ये सचमुच पागल हो चुका है। अरे रे, ये तो हांजुन है ना? क्या सच में अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मुझे 1 मिलियन वॉन मिलेंगे? चोई कहता है, अरे हाँ सच में मिलेंगे, तू हरा तो सही। 2 मिलियन वॉन कैसे होंगे? चल ठीक है, पर तू पहले इसकी गुद्दी तोड़। सियोंग डंबल नीचे फेंकता है और हांजुन की तरफ बढ़ता है। देख हांजुन, मेरे भाई, मुझे माफ करियो, पर मुझे सच में पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपनी कॉलेज की फीस भरनी है, तो सॉरी मेरे भाई। हांजुन सियोंग की तरफ देख कर कहता है, अच्छा कॉलेज फीस कैसा रहेगा अगर मैं वो दे दूं? सियोंग को हांजुन की बात कुछ समझ नहीं आती है और सियोंग कहता है, क्या? तभी उसी वक्त हांजुन अपने खिस्से में से भाई साहब 500 के गड्ढे निकालता है और सियोंग के मुंह के सामने रखता है और सियोंग से कहता है कि अब तो इस कंडीशन में हमें ये करने की जरूरत तो नहीं होगी। ये पैसे तुम रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। सियोंग इस बात पे 2 सेकंड सोचता है, उसके बाद ही हांजुन को रास्ता देते हुए कहता है, अरे थैंक यू भाई, मैं इसका इस्तेमाल अच्छे से करूंगा। हैव अ नाइस डे। मतलब देख रहे हो, भाई के हाथ में पैसा आने के बाद भाई ने डायरेक्टली पार्टी चेंज कर दी। चोई सियोंग से कहता है, तू कमीने मादारा उचिहा, साले धोखेबाज। चोई बेचारे के यहाँ पे दोनों साइड से लग चुके थे, क्योंकि जो उम्मीद लेकर आया था वो उम्मीद ही धोखेबाज निकली। तो अभी देखते हैं चोई की क्या हालत होती है। हमें दिखाया जाता है हांजुन चोई की तरफ बढ़ता है और हांजुन जो ही चोई को किक मार के बाहर की साइड फेंकता है और इस चोई को, उड़ते हुए चोई को देख लेते हैं प्रिंसिपल सर। यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्क, हांजुन, तुम्हें क्या लगा? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम स्कूल में ऐसे खुलेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते पार्क हांजुन। यहाँ पे प्रिंसिपल हांजुन को बहुत ही ज्यादा डांटता है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हांजुन, तुम क्या कोई गुंडे मवाली हो? तुम अपने दोस्त को इस तरह कैसे मार सकते हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में थे तब तुमने जो भी गुंडागर्दी वाले कांड किए थे, मैंने उन सब को नजरअंदाज कर दिया था ताकि तुम स्कूल से बाहर नहीं निकाले जाओ। चोई अपने मन में कहता है, तू तो गया बेटे। देखो हांजुन पार्क, तुम्हें अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए कि उनको अगर ये पता चल गया कि उनका बेटा स्कूल में फाइट्स करता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। तभी हम देखते हैं हांजुन अपनी जगह से खड़ा होता है और जो ही चोई के मुंह पर मुक्का बजाता है ना, तभी प्रिंसिपल हांजुन से कहता है, अरे हांजुन पार्क, तुम पागल हो चुके हो क्या? हांजुन प्रिंसिपल की एक भी नहीं सुनता और हांजुन इसको जिससे पीटे ही जा रहा था। हमें तभी चोई की आवाज आती है, गया, मैं अभी जान से गया। कोई रोको, इस कमीने को रोको, ये मुझे मार देगा। अचानक से प्रिंसिपल ऑफिस का दरवाजा खुल जाता है और वो आदमी आते के साथ ही कहता है,
मिस्टर पार्क हांजुन, अब बहुत हो चुका, रुक जाइए। हांजुन इस बंदे की बात मानकर एक जगह पे बैठ जाता है और हांजुन एक ही बात पर डायरेक्टली सीट के ऊपर बैठ गया। इसलिए प्रिंसिपल इस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? ये आदमी प्रिंसिपल से कहता है, हेलो सर, मैं केआर लॉ फर्म का वकील, मेरा नाम है किम बेजॉन। और तभी प्रिंसिपल कहता है, केआर लॉ फर्म? क्या वो वही पावरफुल लॉ फर्म है? पर क्यों एक केआर लॉयर स्कूल में? यहाँ पे सीन चेंज होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है सीईओ का ऑफिस का सीन। हांजुन जुनू से पूछता है, तुमने ये कैसे किया? वकील से बात करने के बाद प्रिंसिपल मुझसे बड़े नरमी से पेश आ रहा था और चोई को भी स्कूल से बाहर निकल दिया। जुनू हांजुन को जवाब देता है, क्या कहा तुमने? क्या ये करना इतना आसान था? उसने तुम्हें इतने दिनों तक बुली किया, वो सिर्फ अपने कर्मों की कीमत चुका रहा है। हांजुन कहता है, पर वो प्रिंसिपल का क्या? उसे अपने मुट्ठी में लेना काफी आसान था। मेरे पास उसके खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस है कि उसे धमकाना काफी इजी है। और हाँ, एक बात, अभी के लिए हम प्रिंसिपल को जाने देते हैं, उसका हिसाब बाद में करेंगे। क्योंकि अगर हमें चोई को जुवेनाइल प्रिजन में भेजना है तो हमें प्रिंसिपल की मदद चाहिए। और जब चोई जुवेनाइल प्रिजन के अंदर चला जाएगा तब हम प्रिंसिपल को अच्छे से घोड़े लगवाएंगे। क्योंकि मैं इस जैसे टीचर के लिए टैक्स पे नहीं करता। मुझे बताओ, तुम्हारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स मचल रही है? इतने दिनों बाद तुम्हारे मसल्स फ्री हो चुके हैं, क्या तुम्हें अंदर से अच्छा लग रहा है ना? है ना? बताओ मुझे। हाँ, शायद से, क्योंकि ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, कह सकते थोड़ा सा। क्या? सिर्फ थोड़ा सा? वेल, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ऐसे तो अभी बहुत चीजें करनी बाकी है जिससे तुम्हें बहुत सारा मजा आएगा। तभी जून हांजुन से सीरियस टोन में बिजनेस की बात करने के लिए स्टार्ट करता है। हांजुन, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, हमें इस बात पे चर्चा करनी चाहिए। चल साथ में काम करते पार्क हांजुन, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फाइनली गाइज, हमारा यहाँ पे द हेक्टोपास्कल सीरीज का पार्ट 2 खत्म होते हुए अभी इसके बाद में कोलैब मतलब बोल सकते हो कि कंपाइलिंग वीडियो डालूंगा एपिसोड 1 और एपिसोड 2, पार्ट 1 पार्ट 2 का। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया होगा तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और भाई साहब कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि क्या इंप्रूव करना चाहिए और क्या नहीं। और हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड इग्नोर मारना, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह कुछ नहीं है तो बैकग्राउंड आवाज़ें आती रहती है थोड़ी बहुत। और हाँ, मेरे चैनल पे दूसरी सीरीज़ भी है द बॉक्सर नाम से, तो उसका पहला एपिसोड मैंने डाल दिया था, तो उसका लाइक करीबन 200 लाइक्स के आसपास है, तो कंप्लीट करवा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सायोनारा, बाय बाय।